धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जिन्होंने इस महाराष्ट्र की और पूरे भारत की जो तारीख लिखी है, उन महापुरुषों के खिलाफ आसिफ शेख जैसे नालायक जिहादी आदमी ने अपना जहर उगलते हुए उनका अपमान किया है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज हो या ये महाराष्ट्र का जो सभी सामान्य वर्ग हो, उनकी हाल अपेष्टा की, उनकी ही नहीं की तो अपने बाप की माँ की, अपने पूरे खानदान की, जिसने हलाल किया। ऐसे हरामी औरंगजेब का उदात्तीकरण करने की कोशिश अगर मालेगांव का कोई आदमी करता है तो ये सकल हिंदू समाज, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान हो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हो और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन इसकी बड़ी तौर पे मजम्मत करते हैं। और हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उन्होंने 2 दिन होने के बाद भी अगर कार्रवाई करने की उनकी अगर जरूरत नहीं हो रही है तो आपके कुछ हाथ पैर उनके लिए बंधे हुए हैं क्या? इसकी भी पुलिस प्रशासन ने और इसके गृह विभाग ने इसका जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल परसों के दिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के नाम से, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग तो थी ही नहीं, उसमें कोई माइनॉरिटी की चीज़ थी ही नहीं। मुझे एक विशिष्ट जात की वो मीटिंग लगी, सिर्फ दखनी समाज के कुछ गिने चुने लोग के, अंसारी समाज तो ही था, उसमें था ही नहीं। और अंसारी समाज के भी एक बेचारा जिसका डिपॉजिट पिछली विधानसभा में जब्त हो गया था, वो जोर जबरदस्ती उसके साथ में बैठा था। तो ऐसे दखनी समाज के कुछ नेता इकट्ठा है, उन्होंने कुछ तो भी वल्गना की, उस पर बड़बड़ा है। और उसके जाने के बाद ये आसिफ शेख अगर ये सब चीजें कहता है तो ये अपने राजकारण के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए ये सब चीजें कर रहा है। और उसके साथ साथ ये मालेगांव के तमाम लोगों को मैं भी कहना चाहूँगा, ऐसे सभी जिहादी तत्वों से जो मालेगांव की शांतता खराब करने में अपनी इंटरेस्ट रखते हैं, इनसे अब हम सब ने दूर रहना चाहिए। और ये जो दुटप्पी चेहरा जो समाज के सामने वो ला रहा है, इसका भी सबने संज्ञान लेना चाहिए। 2 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन क्यों इतना उसके साथ में है, ऐसा है हमको लग रहा है। 10:15-20 तक उनकी वो जब बैठक थी वो चलती रही, उसमें भी कुछ पूरा हॉल तक नहीं भर पाया, इतने कम लोग उसमें थे। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद पुलिस प्रशासन, टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, हिंदुओं की भावना इसमें व्यतीत हो गई, महाराष्ट्र की भावना, हिंदुओं की भावना, समाज की भावना व्यतीत होने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो इससे बड़ा दुर्दैव कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो हम सब हिंदू समाज के सब तंजीमें इकट्ठा आके इसके अगेंस्ट में मालेगांव बंद की घोषणा कुछ दिनों में करेंगे, ऐसा हमारा मानस है। आपने बताया कि वहाँ सिर्फ दखनी समाज के लोग कहने के थे, लेकिन वहाँ पर सभी समाज, अंसारी बिरादरी के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। ऐसा समाज पर दिखाने की बहुत बड़ी चीज वहां पर हो रही थी, लेकिन हमने जो देखा, अलग अलग राजकीय पक्ष के लोग, अलग अलग मौलाना मौलवी साहब, इनकी बड़ी तादाद में सिर्फ दखनी समाज की थी। अंसारी समाज ने उनसे पूरा ही मुंह मोड़ लिया था। बड़े बड़े नेता जो आज इस 5 जिलों में काम कर रहे, वो भी वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। और उनका जो बड़ा सा हॉल बनाया था, उस बड़ी सी व्यवस्था की थी, वो सब बेकार गई। उनका खाना पीना भी जो उन्होंने बनाया था वो भी बेकार में गया। इतनी कम चीज वहां पर हुई और वो समाज को माइनॉरिटी का वल्गना दिखा के, माइनॉरिटी का नाम लेके सब बड़े बड़े चीजें कर रहे, लेकिन समाज इससे वाकिफ है और समाज को ये सब चीजें समझ रही है। मालेगांव शहर में हुई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग थी, वो असल में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की नहीं तो हिंदू और आरएसएस डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी। हिंदुओं को कैसे डिफेंस कराया जाए, हमारी आइडियोलॉजी को कैसे डिफेंस कराया जाए, ये सभी वहाँ पर सिखाया गया। अतिशय दुर्दैव की बात है, आप अगर भाईचारे की बात चाहते हो तो हम चाहते हैं कि आप छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आदर रखें और इनको जिस जुल्मी व्यक्ति ने उनको तकलीफ पहुंचाया, उनके स्वराज्य को तकलीफ पहुंचाया, जो स्वराज्य 18 पगड़ जाति और 12 बलूतेदार समाज को लेकर चलने वाला था, उस स्वराज्य में छत्रपति संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया और उनको रोकने का काम औरंगजेब ने किया। हिंदू समाज के बहुत से मंदिर, बहुत से देवी देवताओं की विटंबना औरंगजेब ने की और उस औरंगजेब की अगर आसिफ शेख बाजू मांडकर वो पवित्र है ऐसा अगर कहता होगा
तो ये छत्रपति संभाजी महाराज और उनको मानने वाला सभी हिंदू समाज का अवमान ये आसिफ शेख की वजह से किया जा रहा है। अगर आसिफ शेख ने आने वाले 2 दिन में इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी तो मालेगांव शहर के पूर्व भाग में हम चक्का जाम जैसा आंदोलन करेंगे या मालेगांव बंद का ऐलान हम सकल हिंदू समाज की ओर से सभी तंजीमों का विचार करके एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा और दोनों में से कोई एक चुनकर हम वैसा निर्दर्शन मालेगांव शहर में करने का प्रयास करेंगे। ये प्रोग्राम रखा गया। जी लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ वक्फ के ताल्लुक से और जो मसाइल है अक़लियतों के ऊपर उसके ऊपर बात की गई। जी, आपने शायद उनका सभी का स्पीच सुना नहीं होगा, आप वहाँ पे होंगे पर आपने सुना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरा टारगेट ट्रिपल तलाक के बिल के ऊपर जब वो बात कर रहे थे तब भी उनकी ज़ुबान फिसली आरएसएस पर, उनकी ज़ुबान फिसली हिंदू समाज पर, उनकी ज़ुबान फिसली बीजेपी के जो हिंदू आइडियोलॉजी रखने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर। ये 100% हिंदू आइडियोलॉजी को डिफेंस करने की उनकी 5 जिलों में से 500 लोग सिर्फ आने वाले लोगों की वो डिफेंस कमेटी थी। हमें लगता नहीं कि उस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाए। हम सीरियसली सिर्फ ये ले रहे हैं कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने वाला जो नीच क्रूर कर्मी औरंग्या था उनको उन्होंने पवित्र बताया। ये अतिशय निंदा वाली बात है और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं।